हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 9 बजे है और आज है दिन है मंगलवार और तारीख है 5 सितंबर। तो अभी हम हैं प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि त्यौहार हो चुका है। वापस जाना है अपने पापा का घर छोड़ के ससुराल, क्योंकि यही तो होता है, 2 दिन रुको 4 दिन रुको, लेकिन बाद में अब सभी को अपने अपने घर जाना ही पड़ता है। और आते हैं जब तो इतनी खुशी होती है, लेकिन जाते टाइम ना इतना बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। इस वजह से मतलब मूड इतना ख़राब था, तो सुबह जल्दी मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया। सुबह मेरी मम्मी बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि उन्होंने खाना वाना भी पैक किया था। और क्या होता है ना कि मतलब यहाँ पे लग कहते हैं अपना घर मायका अपना घर, और ससुराल पहुँच जाओ तो वो कहते हैं कि अब तुम्हारा घर वहाँ पे। तो मतलब समझ में नहीं आता कि लड़कियों का घर होता है कि नहीं होता है। होता भी है तो कौन सा घर है जो लड़कियों का है। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय बताइएगा, आप क्या सोचते हो। मतलब इस बात पे विचार करना चाहिए, इस चीज़ पे कि ससुराल वाले बोलते हैं वहाँ पे तुम्हारा घर, मायके वाले बोलते हैं तुमको तुम्हारे घर जाना है, तो लड़कियों का घर कौन सा है, आखिरकार है कौन सा, ये समझ में नहीं आता। खुशी होती है अपने घर मायके आने की, 2 दिन 4 दिन रुको फिर वापस जाना पड़ता है दूसरे के घर, तो बड़ा दुख होता है। खुशी होती है आने की, फिर इधर से तो बड़ा मायूस होके जाना पड़ता है सबको छोड़ के। तो क्या करें, दुनिया की रीत है, निभानी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। तो अभी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि हम क्या कंडीशन, कितना कुछ सहन करके हम घर पहुँचे। तो बस यहाँ ट्रेन का इंतज़ार हो रहा था, मेरे पापा भी आ गए थे और यहाँ हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई थी, तो इस वजह से हम लोग बैठे थे। तो ये मेरे पापा हैं, वो साथ में मेरी बहन है। हर टुडे स्पेशल रचना, इसके ब्लॉग आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा, आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे उसके ब्लॉग, तो प्लीज़ जाके उसको सपोर्ट कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप प्लेटफॉर्म सीहोर का, प्लेटफॉर्म दिखा रही हूँ मैं आपको, सीहोर का स्टेशन देख लीजिए आप लोग भी। तो जा रही हूँ मैं भी, और क्या, सभी को जाना पड़ता है। जिन माँ बाप ने अपने को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और उनका घर छोड़ के दूसरे के घर को सजाना पड़ता है। तो चलिए, दुनिया की रीतें निभाते हैं। तो देख सकते हैं हम कैसी कंडीशन में बैठे थे, यहाँ पे बैठे थे, कई लोग बैठे थे यहाँ पे, मतलब अंदर डब्बे में आपको पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो हमको यहाँ पे 3-4 भैया मिल गए थे, उन्होंने थोड़ी सी हमको बैग रखे थे, उस पर हमको बैठने की जगह मिल गई थी थोड़ी। तो बड़ी इतनी प्रॉब्लम फेस की ना वहाँ तक पहुँचने में, बहुत आगे आपको ब्लॉग में और दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये 3-4 भैया सामने खड़े, इन्हीं लोगों ने हमको जगह दे दी थी, उनके बैग थे उसके ऊपर हमको बिठा दिया था, और बाकी सभी लोग खड़े थे, और अंदर सीट बिल्कुल एक भी खाली नहीं थी। तो ये देख सकते हैं आप। इस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रेन से उतर जाऊँ, वापस घर चले जाऊँ, मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था जाने का, क्योंकि इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। फाइनली फिर थोड़ी देर बाद हमको सीट मिल गई थी, सीट मिल तो गई थी पर थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ी। तो बाकी चलो, बैठने के लिए तो हो ही गई थी। तो यहाँ पे हनी को लग रही थी भूख, तो उसको मैंने चिप्स दिलवाई फिर, और फिर उसके बाद उज्जैन पहुँचने के बाद थोड़ी अच्छी और थोड़ी ज़्यादा जगह मिल गई थी हमको, तो फिर उसको मैंने जैसे तैसे खाना खिलाया, क्योंकि उसको काफ़ी भूख लगी। अभी करीब 12:30 कुछ टाइम रहा था, तो उसको भूख लगने लगी थी। घर पे पोहे भी बनाए थे, नाश्ता बना दिया था मम्मी ने, साथ में खाना काफ़ी सारा रख दिया था, ताकि बोलने लगी कि तुझे जाके बनाना नहीं पड़े, परेशान नहीं होने पड़े। तो ये माँ बाप का प्यार होता है। तो इसको खाना दे दिया, ये खा रहा था, और फिर हम पहुंच चुके थे नागदा। मतलब हमारी डायरेक्ट ट्रेन थी, इस वजह से भी आना ही पड़ा, क्योंकि फिर वीकली मतलब रहती है ये ट्रेन, तो उस वजह से हमको इसी ट्रेन में आना पड़ा, नहीं तो फिर हफ्ते भर इंतज़ार करते। और फिर इधर स्कूल भी था इसका, तो फिर जैसे ही उतरे तो इतने गर्मी में इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी हम लोगों की। तो इसको फिर ठंडा पिलाया थोड़ा मैंने, ये लस्सी ली, इसको बादाम शेक पिलाया। मतलब गर्म, उस दिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे ये लस्सी पी रहा है। फिर आ गए थे हमको लेने के लिए, नागदा से, नागदा तक लेने आ गए थे। उन्होंने बोला था कि वहीं तक लेने आ जाऊँ, सीहोर तक, लेकिन फिर हम लोगों ने मना कर दिया कि डायरेक्ट ट्रेन जा ही रही है तो क्यों परेशान होना। तो उस वजह से, और रास्ते में फिर जो हमारी कंडीशन हो गई हनी को, तो पूरे रास्ते भर वॉमिटिंग होती रही,
क्योंकि एकदम वो गर्मी में उतरते उसने ठंडा पी लिया। और फिर गाड़ी में भी बहुत इस दिन मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, बहुत ज़्यादा उमस थी। तो आप रास्ते का व्यू देखिएगा। और इस बार बारिश ज़्यादा हुई नहीं है। तो ये नागदा की नदी है, देख सकते हैं आप कितनी सूखी लग रही है। मतलब इस टाइम में काफ़ी भरी हुई रहती है नदी, मैंने पहले भी देखी है, लेकिन अभी तो बिल्कुल पानी देख सकते हैं आप। नदी तालाब सब क्या कंडीशन में आ गए हैं। इस साल बारिश बहुत कम हो रही है ना, तो फसल भी सूख रही लोगों की और नदी तालाब भी बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और रास्ते का व्यू एंजॉय कीजिए आप लोग भी। फिर घर पहुंच के आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और मेरी मम्मी इतनी जल्दी उठ गई थी ना, सुबह सुबह उन्होंने नाश्ता भी बना दिया 9:30 बजे के, पहले ट्रेन 9:30 बजे थी मेरी। और खाना इतना सारा बनाया कि 2 दिन में हम लोग खा सकते थे। इतना सारा खाना बनाया उन्होंने कि जाएगी तू परेशान होगी, तेरा सर दुखेगा। उनको पता मेरा सर दर्द होता है, तो सफाई करेगी, काम करेगी, तो जाके आराम करना, इसलिए उन्होंने इतना सारा खाना बना के रखा साथ में। अब यही होता है ना माँ बाप का प्यार, आप मायके 2 दिन रहो या 4 दिन रहो, लेकिन मम्मी पापा इतना प्यार लुटाते हैं ना कि बेटी को मतलब 2 दिन के लिए आई हो तो उसको कोई परेशानी नहीं आए। वो इतना मतलब वो होता है। तो बस यही बातें फिर बाद में याद आती है कि अपने माँ बाप ने अपने को पढ़ाई किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और लास्ट में क्या होता है, दूसरे के घर जाना पड़ता है। मतलब जिन माँ बाप ने अपने लिए इतना कुछ किया, उनके लिए उनके यहाँ पे आप गिनती के दिन रह सकते हो, गिनती के दिन रहना पड़ता है। मतलब इतने मजबूर हो जाती है एक लड़की। तो बस यही क्या कर सकते, इमोशनल बातें होती हैं ये सब। और यहाँ पे मेरा सर दर्द होने लगा था। इमोशनल बातें क्या, मतलब इमोशनल हो जाते हैं इन बातों को सोच के, पर क्या कर सकते हैं। वो रास्ते में मेरा सर तो दर्द होने ही लग जाता सफ़र में। तो आ चुके हैं हम वापिस राजस्थान, और अभी शाम के 6 बज चुके हैं। और आज अभी तो मैंने चेहरा भी नहीं धोया है, मतलब चेहरा भी पे पानी भी नहीं लगाया, इतनी गर्मी लग रही है। और इसको 2-3 बार रास्ते में वोमिटिंग हो चुकी है, और इसकी हालत आप देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं। क्योंकि घबराहट इतनी हो रही थी ना, पानी कुछ था नहीं, मतलब पानी गिर नहीं रहा ना, उसकी वजह से ऐसी उमस हो रही, इतनी गर्मी हो रही कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और मेरा सर तो दर्द चालू ही है। तो अभी मुझे घर की हालत आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा मुझे करना पड़ेगा थोड़ा ठीक ठाक। और खाना मैं ले आई हूँ, मम्मी ने सुबह ही। तो किचन देख सकते हैं आप, ये गेहूँ, ये आटा लेके आए होंगे, तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ, उसको भी मुझे रखना है डब्बे में। और ये मम्मी ने मेरी खाना पैक कर दिया था। सुबह उठ के मैंने वीडियो कोई शूट नहीं किया था, क्या मन नहीं कर रहा था, बहुत अजीब सा बुरा सा लग रहा था। तो उन्होंने पूड़ी बनाई थी, लेकिन फिर मैंने पराठे बनवाए थे, तो ये पराठे बनाए, पूरा डब्बा भर दिया उन्होंने पराठे से। और ये आलू भुजिया रखी है, हनी को काफ़ी पसंद है, तो उसके लिए रख दिया ये पूरा पैकेट। और रखा था अचार। और ये वाला टिफ़िन, इसमें हनी के लिए उन्होंने अलग से पराठे रखे थे, ताकि मुझे ये डब्बा नहीं निकालना पड़े, इसी में उसको खिला दूँ। तो अब मैं बनाऊँगी, खाली सब्जी बनाऊँगी, तो देखते हैं क्या बनाते हैं सब्जी में। मेरा मन हो रहा है दाल बना लेती हूँ, तो मैं सब्जी में दाल बना लूँगी और पराठे के साथ अच्छी लगेगी। और अभी तो मैं सबसे पहले तो मैं नहाऊँगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया। क्या बताऊँ क्या हो रहा है, अब की बार तो पानी नहीं आ रहा है, लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्मी वाली, मतलब गर्मियों के टाइम में नहीं गर्मी होती है, उमस होती है, वैसा कुछ हो रहा है। और इसका चेहरा इसकी बहुत मतलब क्या बताऊँ, इसको बहुत तकलीफ़ हुई रास्ते में। और ट्रेन में इस कदर भीड़ थी ना, तो हमने कोई वीडियो भी नहीं बनाया ज़्यादा, बहुत भीड़ थी ट्रेन में, बहुत ज़्यादा रश था। तो चलिए मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ, थोड़ा सा ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।